इसको 2 कौड़ी के नारी के पूरे हो। सुन लो दादाजी की बात कर रहा हूँ, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूँ, कान खोल के सुनो पहले, स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ढोंगी सेक्युलर और आज का वीडियो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज हम देखने वाले हैं संबित पात्रा और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सरनेत के बीच में एक ज़बरदस्त भिड़ंत। सुप्रिया सरनेत जो कि डिबेट में कभी भी किसी को भी कुछ भी बोल देने के लिए जानी जाती है, आज की डिबेट में हम देखने वाले हैं कि कैसे उन्होंने संबित पात्रा को नाली का कीड़ा तक बोल दिया। इसके जवाब में संबित पात्रा ने क्या कहा, आज की डिबेट उसी पर होने वाली है। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो आपसे अनुरोध है, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो पूरा देखिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए। तो चलिए फिर मेन वीडियो शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। एक नंबर के जोकर की पार्टी से प्रवक्ता चिल्लाओ मत। इसको 2 कौड़ी के नारी के पूरे हो। मैं छोटी सी एक बात कह के अपनी बात खत्म कर रही हूँ। बोलने की आजादी सबको है, लेकिन उसी बोलने की आजादी से जब हमारे देश में, गांधी के देश में गोडसे के उपासक गोडसे की जय जयकार करते हैं, उनको मोदी और शाहजी कैसे फॉलो करते हैं जरा मुझे बताइए। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? क्या वो देशद्रोह नहीं है? क्या वो राष्ट्र के खिलाफ द्रोह नहीं है? उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है? उनको तो वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय फलाना, वेरी प्राउड टू बी फॉलोड बाय ढिमकाना। अरे क्या तमाशा है इस देश में भाई। इस देश में लोगों की बोलने की आजादी, स्वतंत्र पत्रकारों के खिलाफ पड़ जाना, एजेंसी को, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स को अपना फ्रंटल बना लेना, ये क्या तरीके हैं? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और तो और इन्होंने तो भेजा था मणिशंकर अय्यर को पाकिस्तान, मोदी की सरकार को गिराना होगा। अरे वो तो एंकर बेचारा वहां तरतरा गया कि हम कैसे गिराएंगे मोदी की सरकार। ना गिराना ही होगा मोदी की सरकार को। क्या कर दिया मणिशंकर अय्यर का? कोई गिरफ्तारी कर दी मोदी जी ने मणिशंकर अय्यर का। अरे कुछ नहीं किया अंजना जी, ये क्या बोल रहे हैं कि हमने किसी को फॉलो कर दिया ट्विटर इत्यादि पे। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, रविशंकर जी भी 2 दिन पहले आपके चैनल पे आके बोल के गए थे, ये लोग ट्विटर को और ये जो प्लेटफॉर्म है उसको बचाने की कोशिश न करें। अगर हमारे देश में आप सामान बेचने आए हो, हमारे देश में आप व्यवसाय करने आए हो, तो हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा। ये कांग्रेस पार्टी को अच्छा लगे, कांग्रेस पार्टी को बुरा लगे, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे देश के कानून को पालन करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ, देशद्रोह में जेल में डाल दिया? बिल्कुल नहीं। आप षड्यंत्र करिए, आप पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ षड्यंत्र करिए, हम बचाने वाले हैं देश को ना। आप देश बेचिए, आप देश बर्बाद करिए, बचाएंगे हम। जिसको कुदाल भी क्या है पता है, फावड़ा भी क्या है पता है, और सर्जिकल स्ट्राइक भी कैसे करना है यह भी पता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। देशद्रोह क्या होता है मैं बताता हूँ। देशद्रोह होता है जब चाइना के साथ डोकलाम स्टैंड ऑफ चल रहा हो और पूरा गांधी कुनबा चाइनीज टेंट के नीचे पकड़ा जाए रंगे हाथ। पहले तो मना कर रहे थे कि हम तो है ही नहीं, फिर फोटो जारी हो गई तो बोल रहे अच्छा ठीक है हम ही हैं। क्या कर रहे थे? 2008 में माँ बेटे जाके चाइना में हस्ताक्षर करके आते हैं कि पता नहीं कितने पैसे का आदान प्रदान होता है। आज तक चाइना को बचाने में लगे हुए हैं। क्या कारण है मैं ये पूछता हूँ। वो होता है देशद्रोह। मगर क्या हमने माँ बेटे को या इनके किसी भी सदस्य तो चमचों की बात में कर रहा था। चमचों के लिए तो जाकिर नायक अपोस्टल ऑफ पीस है, मगर योगी आदित्यनाथ और साध्वी प्रज्ञा ये साध्वी और ये साधक नहीं है। ये लोग तो इसे ऑर्डिनरी, क्योंकि ये भगवा पहने हुए ना, इनके लिए तो भगवा आतंकवाद का रंग होता है और सारे हिंदू और भगवाधारी तो आतंकवादी हैं। तो सही है, आप तो भगवा, आप चुपचाप सुनिए, मेरी भी अभी आप चुपचाप जरा सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मेरे भी अभिव्यक्ति की आजादी है, मेरी आजादी पे हनन मत करिए, सुन लीजिए। तो स्वाभाविक रूप से इनके लिए भगवा तो एक गंदा गाली है, ये प्रज्ञा को गाली देंगे। मगर जिस प्रकार प्रज्ञा ठाकुर की इन्होंने अपने समय साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की पीठ की हड्डी तोड़ी थी ना, जब ये प्रज्ञा ठाकुर को देखेंगी, स्वाभाविक है इनको साध्वी के वेश में प्रज्ञा ठाकुर में बुरा ही नजर आएगा, अच्छा नजर आएगा नहीं। दूसरी बात है, इन्होंने अभी कहा, अब देखिए मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने अभी इतना सवाल उठाया इस देश के ऊपर, अभिव्यक्ति की आजादी के ऊपर। मुझे इस बात का आश्चर्य लगता है कि बार बार और हर शाम को ये पूछते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में हमने क्या किया। आप याद करिए, मैंने बार बार कहा है कि आप बताइए सोनिया गांधी जी के परिवार ने स्वतंत्रता संग्राम में क्या कंट्रीब्यूशन रखा है? झुमरी तलैया से लड़ रही थी क्या सोनिया गांधी की माता? अनपढ़। ठीक है, संबित जी 2 लाइन में जवाब दीजिए, आवाज नहीं ठीक है। मैं अनपढ़ हूं, मैं बदतमीज हूं, मैं सब कुछ बोलने नहीं देगी। तुम 2 कौड़ी के नारी के पूरे हो। अरे नारी ये फंस गया सीएम।
मगर सोनिया गांधी के पिताजी स्टीफेनो माइनो, जो कि मुसोलिनी के राइट हैंड आदमी थे, और खुद उन्होंने अपने इंटरव्यू में आउटलुक में 1998 में कहा है, सुनिए, सुन लो, दादाजी की बात कर रहा हूं, आपकी दादाजी की बात कर रहा हूं, कान खोल के सुनो, पहले स्टीफेनो माइनो की कहानी सुनो। देखिए, इन्होंने यहां पर फैसिज्म की बात की। मैं बता दूं और जनता से कहूंगा, 1998 के आउटलुक के उस मैगजीन को पढ़िए जिसमें स्टीफेनो माइनो, सोनिया जी के पिताजी ने इंटरव्यू दिया है और कहा है कि हां, मुसोलिनी और हिटलर मेरे गुरु थे। और गांधी दर्शन किताब के नाम है, कांग्रेस दर्शन किताब का नाम है, जिसके संपादक खुद संजय निरुपम थे। उन्होंने खुद कांग्रेस में रहते हुए छापा है कि यस, सोनियाज फादर वाज अ फासिस्ट, स्टीफेनो माइनो वाज अ फासिस्ट। मैं पूछता हूं, जिसके फासिस्ट पिता हो, उन्हें हमसे सवाल करने का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए सवाल ना करे, मंथन करे।